श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठारी साई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। कहसी न खल अस को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाइति नहीं कहु नीति। अस कही कीने सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। उमा संत कई इहि बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। सचिव संग लई नभ पथ गयहूँ, सब ही सुनाई कहत अस भयहूँ। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर सरन अब, जाऊं देहु जनी खोरी। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सुंदरकांड यह अहंकार और समस्त इस विश्व की जो सत्य ऐसी प्रभुताएं हैं, इनके बीच में का एक सुंदर संवाद रूपी संघर्ष है। अब देखिए यहां पे रावण रूपी अहंकार ने कितने लोगों को दिए हुए उपदेश को ठुकराया है। जब आदमी अपने मन में इस अहंकार रूपी एक विचित्र ऐसे अज्ञान को धारण कर लेता है, तो उसे अपना हित कदापि भी समझ में नहीं आता। रावण को सर्वप्रथम मां सीता ने समझाया है, उसके पश्चात उन्हें हनुमान जी महाराज ने समझाया है, फिर मंदोदरी ने यही समाचार जो दूतों के द्वारा उसने प्राप्त किया था, उसके आधार पर बड़े प्रेम से समझाने की कोशिश की है। और अब विभीषण अपने अहित की चिंता न करते हुए भी रावण को यह सत्य समझाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इस संवाद में विभीषण ने भी कई सुंदर तरीके अपनाए हैं। जैसे सीता जी के साथ रावण संवाद करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा था कि रावण ने समस्त साम दान दंड भेद समस्त उपायों के द्वारा सीता जी को भयभीत करने की कोशिश की थी। उसी तरह से मेरे विभीषण भी अलग अलग तरीकों से, कभी प्यार से, कभी नीति के आधार पर, कभी शास्त्रों के आधार पर, कभी संत वचनों के आधार पर, कभी केवल अपने प्यार के लिए रावण को यही एक उपदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनका यह नीति युक्त वचन उन्होंने दरबार में कहा, तो रावण समेत समस्त लोग स्तंभित हो गए। सब लोग यह सोचकर डर गए कि शायद अब विभीषण की खैर होने वाली नहीं। लेकिन तब एक सत्सद विवेक बुद्धि रूपी वहां पे सूक्ष्म आवाज थी, जिनका नाम था माल्यवंत। वह भी रावण के सचिव थे, और इस रावण के सचिव ने रावण को इतना ही कहा, तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरत जो कहत विभीषण।
हे तात, यह विभीषण नीति का एक अत्यंत सुंदर ऐसा विभूषण है, इसलिए उसके यह वचन आप अपने हृदय में धारण कीजिए और उसी की तरह कर्म कीजिए जिसमें आपका मंगल हो। जब विभीषण की वाणी को अनुमोदन देने वाला माल्यवंत वहां रावण के सामने खड़ा हो गया, तब रावण जोर से अत्यंत क्रोध से सबको कहने लगा, रिपु तकर्ष करत करी दोहु, इनको दूर करो यहां से, यहां पे कोई है या नहीं। यह दोनों मेरे सामने रिपु का उत्कर्ष सुना रहे हैं मुझे। जब माल्यवंत ने देखा कि इसे समझाने में यह कोई बदलाव लाने वाला नहीं है, तब माल्यवंत ने अपने उम्र का ख्याल करते हुए अधिक अपमानित न होने के लिए अपने गृह का मार्ग पकड़ लिया और वो दरबार से निकल गए। लेकिन मेरे संत विभीषण, जो अपने अंतिम श्वास तक रावण का हित ही चाहते थे, वह वापिस रावण के पास जाते हैं, अपने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, हे तात, सुमति कुमति सब के उर बसही, नाथ पुराण निगम अस कहही। यह तो समस्त शास्त्रों ने कहा है कि सबके उर में सुमति और कुमति रहती है। यहां पे ऐसा कौन है जो केवल कह सकता है कि मेरे पास केवल और केवल सुमति है। एक अगर ऐसा हम कह रहे हैं तो यह केवल हम हमारे साथ झूठ बोल रहे हैं। इस विश्व में जितने भी जीव हैं, इनके हृदय में यह सुमति और कुमति का प्रभाव है। फिर सत्संग क्या करता है? सत्संग हमें हमारे हृदय की इस सुमति और कुमति को अलग अलग करके हमारे हृदय में कुमति को बदलने के लिए, उसका त्याग करने के लिए विवेक रूपी शक्ति प्रदान करता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यह विवेक केवल और केवल सत्संग से प्राप्त होता है। रावण को तो संत रूपी विभीषण का संग मिला था, लेकिन वह संत संग अपने हृदय में धारण कर रहा था क्या? जैसे मैंने मेरे सदगुरु भगवान का आपको वह उदाहरण बताया कि केवल रेलगाड़ी काशी यात्रा को जाने के कारण वह पावन नहीं हो सकती, उसी तरह विभीषण के साथ केवल देह से रावण रहे थे। लेकिन क्या उन्होंने विभीषण को जाना था? क्या उन्होंने विभीषण के उपदेश के अनुसार अपने कर्म बदले थे? और इन समस्त प्रश्नों का उत्तर था नहीं। विभीषण ने उसके आगे सीधे जाके उन्हें कहा, तव उर कुमति बसी विपरीता, तुम्हारे उर में, तुम्हारे हृदय में यह कुमति बड़े जड़ से बैठी है रावण, और इसके लिए आपको जो शत्रु है वही आपके मित्र लग रहे हैं। जिसमें आपका अहित है वही अपने आप को हित समझकर आप बैठे हो। ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। आप राम को शरण जाओ। मैं आपको वापिस दोहरा के कहता हूं, आप राम को शरण जाओ। जब उन्होंने देखा कि रावण टस से मस नहीं हो रहा है, तो उन्होंने आखिरी कोशिश की है, और वह कोशिश थी एक बंधु के नाते, उनके छोटे बंधु होने के कारण। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं ना, मेरा यह इतनी सी बात नहीं आप मानोगे, मेरा यह दुलार पूरा करो। हे रावण, आप मेरे बड़े भाई हो। देखो मैं जब छोटा था तब आपने ही मुझे समस्त मेरे इच्छाओं की पूर्तता करते हुए आनंद दिया था। आज मैं आपसे यह एक इच्छा व्यक्त कर रहा हूं अपने आनंद के लिए। हे तात चरण गही मागहु, राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहूं, अहित न हो ही तुम्हार। आपका अहित नहीं होगा, यह मेरी इच्छा है। आप क्या इसका तो स्वीकार करेंगे? यह सब कहने के बावजूद भी यह अहंकारी रावण
जब यह समस्त प्रकारों से समझाने के बावजूद भी विभीषण के वाणी का स्वीकार नहीं करता है, तब अत्यंत संताप के साथ उठकर विभीषण को यही कहता है, मम पुर बसी तपसी न पर प्रीति। अरे मेरे नगर में बसता है, मैं तुझे खिलाता हूं, मैं तुझे जियाता हूं, इसलिए तू जी रहा है, और मेरे शक्ति के आधार पर यह समस्त भोग लेने के बावजूद भी तेरी प्रीति रिपु के लिए है। तू उस तपसीन पर प्रेम करता है, मेरे नगर में रहते हुए तू यह सब कैसे कह सकता है? अब तेरी मृत्यु ही निकट आई है। एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई की मृत्यु की इच्छा करे, एक वैसे भाई की जो हृदय से संत है, जिसके हृदय में विवेक है, जिसके हृदय में प्रभु रामचंद्र का सुमिरन है, ऐसे संत के मृत्यु की कामना जब रावण ने की, और केवल कामना करके वह रुका नहीं। जब मेरे विभीषण बार बार उनके चरणों में जा रहे थे, तब रावण ने एक बार अस कही कीने सी चरण प्रहारा, अपने लात से उन्हें बिल्कुल जोर से लड़कारा है और चरण का प्रहार करके विभीषण को अपने नजरों से दूर होने के लिए कहा है। लेकिन संत हृदय तो देखो, विभीषण इस चरण प्रहार सहने के बाद भी अपने भाई के चरणों में जा रहा है। मेरे महादेव कैलाश के व्यासपीठ से मां भवानी को कहते हैं, हे भवानी देखो, संत का आचरण तो देखो, कैसा है मेरा संत। उमा संत कई इह ही बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई। इस रावण ने इस विभीषण का सब प्रकार से अपमान किया, लेकिन देखो तो मेरा विभीषण फिर से प्रेम से जाके रावण को यही कह रहा है, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। हे नाथ, आपने मुझे मारा, आप मेरे ज्येष्ठ बंधु हो, तुम पितु सरिस भले ही मोही मारा। आपने मुझे मारा, अच्छा किया, क्योंकि आपका वह अधिकार है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं केवल आपके हित के लिए यही कहूंगा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। मुझे समर्थ रामदास स्वामी का जो उन्होंने सुंदर भुजंग प्रयास वृत्त में एक छंद लिखा था, जिसे हम मराठी में मनाचे श्लोक कहते हैं, उसके अंदर का एक सुंदर श्लोक की याद आ रही है। मेरे समर्थ कहते हैं, मना रे जनी मौन मुद्रा धरावी, कथादरे राग वाची करावी। नसे राम ते धाम सोडो निद्यावे, सुखाला गियारण्य सेवित जावे। जय जय रघुवीर समर्थ। संत अपने हित के लिए कोई चीज नहीं करता। हां, वह उस स्थान पर नहीं रुक सकता जहां पे राम के लिए कोई आदर नहीं है, जहां राम के लिए कोई प्रेम नहीं है। ऐसे स्थान पर मेरा संत कभी रुक नहीं सकता। इसलिए विभीषण ने एक निश्चय किया, एक निर्णय किया, और यही निर्णय उन्हें इस चिरंजीव पद तक ले जाता है। और वह निर्णय था कि बस अब इस लंका में मेरा कोई स्थान नहीं, अब मुझे तो केवल और केवल उन चरणों के आधार पर इस लंका का त्याग करना होगा। और यही मेरे समर्थ कहते हैं, जहां राम नहीं है वहां रुकिए नहीं,
जाइए अरण्य में जाके एकांत में अपने राम का भजन कीजिए, लेकिन ऐसे स्थान से मत जुड़े रहिए जहां पे प्रभु राम के लिए किसी को प्रेम नहीं है। विभीषण आकाश मार्ग से अपने सचिवों के साथ राम को शरण जाने के लिए निकलते हैं और सबको यही कहते हैं, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर सरन अब जाऊं देहु जनी खोरी। मेरे बार बार समझाने के बावजूद भी आप इस सत्य का स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं सत्य रूपी राम के शरण जा रहा हूं। अब इसके लिए आप मुझे कोई दोष मत दीजिए। ऐसे कहकर मेरे विभीषण आकाश मार्ग से प्रभु रामचंद्र के चरणों की तरफ निकल पड़े। आइए, क्या अब राम विभीषण का स्वीकार करते हैं या नहीं, इसका चिंतन हम